तो भाई महाराज हो रहा है, कई डॉक्टर के भी फोन आए, कई पेशेंट के भी फोन आए। अगर भाई जब डॉक्टर ने कहे कि भाई पित्त की थैली में तो है पथरी लिकड़ नहीं सकती, कई सारे डॉक्टरों के लिए मेरी बहस होगी। आपकी वीडियो देखी नु कह मिले आज सुनील वैद्य क्यों कर दावा कर रहा है, मिला धर्मो एक बार तो उन्हें पूछ बहस करने की जरूरत नहीं जब अपने पास लॉजिक है। अगर भाई बिना ऑपरेशन के पित्त की थैली में तो पथरी लिकड़ क्यों कर सके है, क्योंकि उसका उल्टा पुल्टा साइज बताऊं कि मैं आपने ज़्यादा बेरा होगा, बताइए एक बार। तो सबसे पहले विषय वो है कि अगर डॉक्टर ये समझते हैं कि इसके अंदर से पथरी नहीं निकल सकती, इसका जो मुंह है उस मुंह से पथरी उठ के आना असंभव है। बिल्कुल। तो ये वैद्य सुनील बोंगराड़े ये दावा क्यों कर रहे हैं अगर भाई पित्त की थैली में तो बिना ऑपरेशन के पथरी लिकड़ सका है और इलाज हो सका है। तो गोल ब्लैडर में पथरी बनना है जब दवा नहीं जा सकती तो पथरी कैसे गई? बड़ी बात है भाई, पत्थर क्यों कर गया उड़े। आयुर्वेद की भाषा में पित्त की थैली में होने वाली पथरी को पित्तास्मरी कहते हैं। और दूसरा, कुछ डॉक्टरों का ये भी कहना है कि गोल ब्लैडर में जो औषधि है वो जा नहीं सकती, और जब तक औषधि जाएगी नहीं तो वो काम कैसे करेगी। पित्त की थैली में तो पथरी उछल कर बाहर क्यों कर निकलेगी। तो भाई महाराज हो रहा है, कई डॉक्टर के भी फोन आए, कई पेशेंट के भी फोन आए। अगर भाई जब डॉक्टर ने कहे कि भाई पित्त की थैली में तो है पथरी लिकड़ नहीं सकती, तो ये वैद्य सुनील बोंगराड़े ये दावा क्यों कर रहे हैं अगर भाई पित्त की थैली में तो बिना ऑपरेशन के पथरी लिकड़ सका है और इलाज हो सका है। तो इस पर दोबारा फिर हमने रूबरू होना पड़ रहा है वैद्य गिल। वैद्य जी पहले तो दर्शकों ने राम राम मान दो, सारा ने राम राम, दिल ते राम राम। तो वैद्य जी कई सारे डॉक्टरों के लिए मेरी बहस होगी। आपकी वीडियो देखी नु कह मिले आज सुनील वैद्य क्यों कर दावा कर रहा है, मिला धर्मो एक बार तो उन्हें पूछ अगर भाई बिना ऑपरेशन के पित्त की थैली में तो पथरी लिकड़ क्यों कर सका है, क्योंकि उसका उल्टा पुल्टा साइज बताऊं कि मैं आपने ज़्यादा बेरा होगा, बताइए एक बार क्यों करके। देखो बहस पे नहीं जाऊंगे, लॉजिक पे जाऊंगे। बहस करने की जरूरत नहीं जब अपने पास लॉजिक है। तो सबसे पहले विषय वो है कि अगर डॉक्टर ये समझते हैं कि इसके अंदर से पथरी नहीं निकल सकती, इसका जो मुंह है उस मुंह से पथरी उठ के आना असंभव है। बिल्कुल। और दूसरा, कुछ डॉक्टरों का ये भी कहना है कि गोल ब्लैडर में जो औषधि है वो जा नहीं सकती, और जब तक औषधि जाएगी नहीं तो वो काम कैसे करेगी। तो सीधी सी बात है, किसी के अंगूठे में चोट लगी हो तो टेबलेट मुंह से लेते हैं ना दर्द के लिए। ठीक बात है। घुटनों में दर्द है तो टेबलेट मुंह से लेते हो आप, आपकी टेबलेट है। तो हमारा जो शरीर है ना, कुछ भी हम खाते हैं, कोई भी औषधि है या सामान्य चीज़ें हैं, वो सब अपनी अपनी रसायन क्रिया होती है। तो गोल ब्लैडर में पथरी बनना है जब दवा नहीं जा सकती तो पथरी कैसे गई? बड़ी बात है भाई, पत्थर क्यों कर गया उड़े। हाँ। जब दवाई नहीं जा सकती तो पत्थर क्यों कर गया, अगर मान लिया दावे की बात करें तो। हाँ, लेकिन पत्थर कैसे गया ये भी मतलब मैं खुद सोल्व कर देता हूँ इस केस को भी। तो जो भोजन को पचाने के लिए जो एंजाइम लीवर ने बनाए हैं, जो लीवर 24 घंटे बनाता रहता है, लगभग 5500 प्रकार के रस जो लीवर बना सकता है। अच्छा जी। 5500 प्रकार के। ले भाई, बड़ी बात। और जिस समय हमारी वात पित्त और कफ के अनुसार वात कुपित हुई, उस वात ने पित्त को सुखा दिया। इसलिए आयुर्वेद की भाषा में पित्त की थैली में होने वाली पथरी को पित्तास्मरी कहते हैं। पित्तास्मरी। पित्तास्मरी। पित्त यानी जो रस है वो, और अस्मरी पथरी। और जैसे गोल ब्लैडर को हमारी हिंदी भाषा में कहते हैं पित्ताशय, यानी आशय होता है घर, जैसे देवालय देवताओं का जो घर है वो देवालय। पित्त का आशय। हाँ, पित्त का आशय, जहाँ पर पित्त स्टोर होती है। तो पित्ताशय में क्या होता है, पित्त वायु कुपित होने की वजह से पित्त सूख गई, और वो पित्त सूख के छोटी छोटी पथरी बन गई। अच्छा जी। और वो पथरी जो छोटे छोटे कोने होते हैं ना, उसमें वो कोने चुभते हैं तो दर्द होता है। पित्त की थैली में चुभे। हाँ, वो पित्त की थैली में चुभते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो जो आप ये दवा दे रहे हो, जो पाषाण भेद दे रहे हो, इसका काम है, पाषाण भेद का काम है मतलब जो भी शरीर के अंदर फालतू की चीज़ है उसको तोड़ना। अच्छा। तो सबसे पहले जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो सबसे पहले उन चीज़ों को दूर हटाते हो जो नरम हो, जल्दी से उठने वाली हो। ठीक बात है। सफाई भी करते हो तो पहले उन चीज़ों को हटाते हो जो आसानी से आप उठा सको। बड़ा लकड़ हो, बहुत बड़ा 4-5 आदमी चाहिए, उसको थोड़ी छेड़ोगे आप सीधे। तो वो सबसे पहले चुनचुरों को छेड़ती है, और उस रस को पिघला करके दोबारा से हमारे भोजन में मिला देती है। अच्छा जी। तो उससे जो है ये पथरी निकल जाती है। ऐसा नहीं कि पथरी उठ के आई, पेशाब में आ गई, क्या कैसे निकालेगी ये बताता हूँ। ये जो रस है ये पिघल के मिलेगा भोजन में। अच्छा जी।
और भोजन से बनते हैं हमारे 7 धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है। और जो हमारा हमने भोजन किया उसके 2 हिस्सों में उसको विभक्त करता है हमारा शरीर। एक तो प्रसाद भाग, प्रसाद का मतलब जो चीज ग्रहण करने योग्य होती है। अच्छा, जय तो प्रसाद ने न्यू कहा करें भाई, दोनों हाथ कर ले रहे प्रसाद देवांगे, इनके जो ग्रहण करने योग्य है उसको प्रसाद कहते हैं। हाँ, एक तो बनता है ग्रहण करने योग्य भाग जिसको प्रसाद भाग कहते हैं, और एक बनता है कीड भाग। ये कीड अंग्रेजी का शब्द नहीं है, संस्कृत का शब्द है। अच्छा। एक बनता कीड भाग, कीड भाग वो होता है जो हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, जो छोड़ना है। ठीक है। तो मल निकलने के 3 मार्ग होते हैं हमारे शरीर में। एक ठोस जो गुदा मार्ग से निकलता है, दूसरा है मूत्र मार्ग से लिक्विड, और तीसरा है पसीने के माध्यम से, वो भी जो है लिक्विड है। ठीक है। तो जो इसमें जो ये पथरी पिघली थी, जो मतलब ठोस मार्ग मल में चला गया वो गुदा मार्ग से निकल गया, सुबह पेट साफ हुआ उसमें निकल गया। ठीक है। और जो अपना खून में चला गया वो किडनी सफाई करके जो है वो पेशाब में निकाल दे। लेकिन फिर भी यदि कुछ रह गया तो जो हम मेहनत करते हैं तो वो पसीने के माध्यम से निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि हमारा दर्द भी चला गया और अल्ट्रासाउंड करवा लिया तो उसके अंदर भी पथरी नहीं है और पथरी आई भी नहीं तो गई कहाँ। तो उसके जाने के जो 3 रास्ते हैं वो भी बता दिए, कैसे निकलती वो भी बता दी, कैसे बनती है वो भी बता दी। अगर कोई और भी संशय हो डॉक्टरों को तो आगे भी पूछ सकते हैं। ले भाई, दावा कर दिया है वैद्य जी ने। और भाई जो अंग्रेजी डॉक्टरों की अगर मैं बात करूं या फिर जो भ्रांति में जो पेशेंट हैं जिनने कमेंट करे थे अगर भाई पित्त की थैली में तो पथरी उछल के बाहर क्यों कर निकलेगी, उसका फार्मूला वैद्य ने बता दिया है। और भाई फिर भी किसी भ्रांति रह गई हो किसी का तो 980171 31,000 यू वैद्य का नंबर है। इस नंबर पर संपर्क करो और घर बैठे इलाज करने का नुस्खा ओके बता रहा। पत्थर चट का रस 7 बाहुना पत्थर चट को ही देनी है। ले भाई फार्मूला बता दिया, घर बैठे अपना इलाज करवाओ। कर दो भाई वीडियो ने जिला के शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि दर्द हो उसके दूर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।